हाँ भी बच्चों, आज हम ब्लड ग्रुप और आरएच जो फैक्टर होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और वैसे ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल जो वर्क है उसमें आता है ये। तो जो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कैसे उनका निर्धारण करते हैं और इनका क्या महत्व होता है, ये सब हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप जो होते हैं, वैसे जैसे हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या होते हैं। तो जैसे कि ब्लड ग्रुप को हम जो कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। रक्त समूह जो होता है मुख्य रूप से हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर जो है AB, AB और O, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। और इनका जो निर्धारण होता है कि किस व्यक्ति में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा, उसके लिए एक अलग से जीन होते हैं। ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जिसको हम लैंड स्टेनर जीन भी कहते हैं या आई जीन भी कहते हैं। और ये ही आई जीन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। एक तो हमारी जो RBC होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनके सरफेस के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है। ठीक है, और वो किस प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके आधार पर ही रक्त समूह का निर्धारण होता है। जैसे कि अगर इनके सरफेस के ऊपर A प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, A रक्त समूह कहते हैं। ये है। तो ये जो है RBC है, इसके सरफेस के ऊपर जो है ये सभी जो है, जैसे ये इसके अंदर ये है। ठीक है, तो ये सभी इसके अंदर ऐसे ये है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और ऐसे ही ये रक्त समूह A हो गया, तो इसके सरफेस के ऊपर क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन A होता है। और जिस प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके ऊपर उसी के एंटीजन होते हैं। तो यानी कि एंटीजन जो है इनके रेड ब्लड सेल के ऊपर कैसे होंगे, A एंटीजन होंगे। और एंटीजन और एंटीबॉडी जो हैं वो कंपैटिबल कब होंगे, उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा, वो उनमें क्लम्पिंग नहीं होगी, अग्लूटिनेशन नहीं होगी। उसके लिए इसके अंदर जो है ये एंटीबॉडी बी मिलती है। यानी कि एंटीबॉडी बी जो है एंटीजन ग्रुप या एंटीजन ए जो है, ये दोनों कंपैटिबल हैं, मैचेबल है, इनमें कोई भी झगड़ा नहीं होता है। ऐसे ही जो आता है अगला जो रक्त समूह होता है, इसके अंदर जो ABO सिस्टम के अंदर जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बी ब्लड ग्रुप होता है। तो जैसे कि ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि इसके लिए भी ये जो RBC है, इस RBC की सरफेस के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये अलग है इन ग्लाइकोप्रोटीन से, ये अलग है। ठीक है ना, ये तो A प्रकार की हैं और ये क्या है, B प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। इससे आप समझ गए अगर ग्लाइकोप्रोटीन B है तो एंटीजन भी क्या होगा, B होगा। और यहाँ पर जो एंटीबॉडी मिलेगी इसको हमें इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, और जो एंटीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, अग्लूटिनिन कहते हैं, और इसे हम अग्लूटिनोजन भी कहते हैं। तो ये इन दोनों में रिएक्शन होती है, अग्लूटिन और अग्लूटिनोजन के अंदर आती है। तो ये दोनों जो हैं ये कंपैटिबल हैं आपस में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब इस बात के आधार पर ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर रक्त समूह AB प्रकार का है, किस प्रकार का है, AB है। जैसे ये हमारा रक्त समूह AB है, यानी कि अब तो हम पता लगा कि A ब्लड ग्रुप क्या होता है कि उसकी RBC के ऊपर A ग्लाइकोप्रोटीन है। B क्या होता है, अगर सरफेस पे B ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि AB जो रक्त समूह है वो एक ऐसा रक्त समूह होगा जिसकी सरफेस की RBC सरफेस के ऊपर A और B दोनों प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन मिलते हैं। ये जैसे कि ये एक प्रकार का है, ये दूसरे प्रकार का है, ये अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है ना, ये आपको हम दिखाई दे। तो ये इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, ये ध्यान रखना यहाँ पर। और मैच कंपैटिबल एंटीबॉडी और एंटीजन होनी चाहिए, अगर मैचिंग नहीं होती है तो क्लम्पिंग हो जाती है। तो यहाँ पर अगर दोनों प्रकार के एंटीजन है, इसलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये बात होती है। तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ये रक्त समूह क्या कहलाता है, फिर AB कहते हैं। ठीक है, आगे जो है अगला है जो 4th प्रकार का रक्त समूह होता है, जिसको हम ब्लड ग्रुप O कहते हैं। O जो होता है ये जैसे कि हमने RBC बनाया है और इसके सरफेस के ऊपर ये कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोप्रोटीन कोई नहीं है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वही एंटीजन के रूप में काम करते हैं, तो यानी कि अब यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है।
ये ध्यान रखना था, ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन दोनों थे लेकिन एंटीबॉडी नहीं थी, यानी कि एक चीज़ अगर है दोनों तो दूसरी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों होंगी ब्लड ग्रुप ओ के अंदर और एंटीजन कोई भी नहीं होगा, यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन अब्सेंट होंगे। इसीलिए इसके अंदर जो है दोनों प्रकार की एंटीबॉडी बनती हैं। तो इस प्रकार जो है अपने मानव के अंदर जो है ये 4 प्रकार के रक्त समूह मिलते हैं। इन 4 प्रकार के रक्त समूह के आधार पर इसे हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर A, B और AB इन 3 रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी और O जो रक्त समूह है इसकी खोज डी कैस्टेलो और स्टर्ली ने की थी। अब ये जो रुधिर है इसके अंदर वैसे आपको मैंने ये बता दिया है कि ये कंपैटिबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए एंटीजन ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी है, अगर यहाँ पर एंटीबॉडी ए होगी और ए में क्या होगी, अग्लूटेशन हो जाएगी और ये मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और ये ब्लड ग्रुप जो होता है इसके वजह से कई एडवांटेज भी होते हैं। मेन जैसे कि ये होता है कि ब्लड ग्रुप की अगर हमें नॉलेज है तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम ब्लड डोनेट करते हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कौन सा व्यक्ति किसको दे सकता है वो हम पढ़ाएंगे। इसके अलावा ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये एक पैटर्निटी जो इशू होते हैं उनको भी सोल्व करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो एक आई जीन के द्वारा होता है। जैसे कि मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए है तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, आई ए है ना, इसके अंदर आई ए होगा और आई ए होगा। ठीक है, या फिर आई ए और आई ओ है, तो ऐसे ऐसे ये जो होंगे आई ओ होगा और ये क्या होगा, ए होगा। तो ये जो होगा ये ब्लड ग्रुप ए होगा, ये जीन आई होता है, इससे ये डिटरमाइन करता है। ये आप सभी जानते हैं कि दोनों जीन जो होते हैं वो डबल कॉपी में होते हैं जिनको हम उनकी एलील कहते हैं। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे ही बी के अंदर जो होगा आई बी और आई बी और आई ओ होगा। ठीक है, और ए बी जो रक्त समूह है उसमें आई ए और आई बी, और जो ओ रक्त समूह है उसमें आई ओ और आई ओ होंगे। तो इस प्रकार ये, ठीक है, इनके अंदर ये जीनोटाइप होते हैं और फिनोटाइप होते हैं। तो जैसे 1 2 2 2 4 और ये 6 जो होती है इसमें जीनोटाइप होते हैं। तो ये इनके अंदर रक्त समूह जो है उसका निर्धारण होता है। पैटर्निटी जो इश्यूज होते हैं वो इसे हमें सोल्व कर देते हैं। इसकी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस पेरेंट्स से उनका बच्चा पैदा हुआ है। ये तो हो गया पैटर्निटी इशू करने के लिए। इसमें एक बात ये भी होगी, सिद्ध होगी कि आई ओ है वो क्या है, रिसेसिव है, और आई ए और आई बी दोनों क्या है, डोमिनेट जीन है। इसमें आई ओ जो है वो रिसेसिव होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर दोनों जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं जैसे कि ए बी रक्त समूह के अंदर जो होता है उसे फिर हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और आती है, वो क्या आती है कि जैसे हम ये कहते हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप है, ये ओ जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये किसी को भी अपना रक्त दे सकता है, डोनर है, ये दाता है। जबकि ए बी जो रक्त समूह है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ग्राही है, यानी कि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो ये ऐसा क्यों हो सकते हैं, इसको भी मैं आपको सिंपल सी जो भाषा है उसमें हम समझेंगे कि कौन सा जो होता है किसे अपना रक्त दे सकता है और किसे अपना रक्त ले सकता है। ये बात समझने से पहले आपको एक ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ये ध्यान रखना, डोनर्स आरबीसी फैक्टर शुड बी कंपैटिबल विद द रेसिपिएंट प्लाज्मा फैक्टर, यानी कि जो ब्लड दे रहा है उसका आरबीसी फैक्टर और जो ले रहा है उसका प्लाज्मा फैक्टर क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। तो देने वाले का क्या होना चाहिए, आरबीसी फैक्टर। अब हम इसको यहाँ पर पढ़ा सकते हैं आपको, जैसे कि ओ, अच्छा अब इसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव भी रक्त समूह होते हैं। वो जो होता है पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है, वो एक RH कारक होता है, वो हम इसको सबको जानते हैं। RH कारक ए रिसर्च मंकी के अंदर जो है ये खोज की थी और लगभग 80% जो पॉपुलेशन होती है उसमें ये होता है, जिसके अंदर होता है उसका हम RH पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, RH
नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर ही हमारे जो 4 रक्त समूह थे अब वो कितने हो गए, 8 प्रकार हो गए स्वतंत्र ब्लड ग्रुप की। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ये भी देखा जाता है। जैसे अब तक हमने आपको मोटे मोटे कहा था कि ओ जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी जो है वो किसी को भी ले सकता है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आता है, आर एच फैक्टर जिसके अंदर ये होता है, जैसे मंकी के अंदर इसकी खोज की थी, तो वो जो होता है उसकी वजह से जो होता है इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर कोई आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इसमें आर एच का फैक्टर, आर एच कारक उपस्थित नहीं है, वो अगर कोई आर एच पॉजिटिव का ब्लड लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, उससे जो उनकी अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होता है और अग्लूटिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे अनीमिया होता है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये है, अगर ये कई बार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ये ऐसे से हो जाते हैं। और इसी की वजह से एक बीमारी होती है बच्चों के अंदर है, जिसको आजकल जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर समझाया जाता है कि अगर दोनों पेरेंट्स जब हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनकी वजह से जो फीटस जो बनता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसकी वजह से वो बीमारी होती है। तो इसमें इसको हम कहते हैं, इस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसिस। तो इस बीमारी के अंदर जैसे कि क्या होता है, आर एच पॉजिटिव है एक तो, ठीक है, आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, और पिताजी मान लीजिए आर एच पॉजिटिव है और माता जो है वो क्या है, आर एच नेगेटिव है। अब आर एच नेगेटिव मतलब उसमें आर एच फैक्टर नहीं होते हैं, और जब ये जो माता है आर एच नेगेटिव, इसके अंदर ये जो बच्चा होता है, फीटस जो इसके अंदर डेवलप होता है, और ये फीटस भी अगर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, और ये हमें पता है कि जो ये फीटस होता है ये अपना पूरा न्यूट्रिशन, अपना पूरा एक्सक्रेशन जो है यहाँ पर जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा लेते हैं, यानी कि ये मदर का जो ब्लड होता है उसके कॉन्टैक्ट में होता है। तो जब इसमें आर एच कारक प्रेजेंट है, ये आर एच पॉजिटिव है, तो ये जब मदर के ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो उसकी बॉडी के लिए तो ये फॉरेन पार्टिकल वहाँ पर होता नहीं है, तो उसकी बॉडी जो है इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण करती है। हाँ, पहली बार अगर ऐसा गर्भधारण होता है तो जो एंटीबॉडी है उनकी संख्या कम मात्रा में बढ़ती है और वो फीटस जो है वो बच जाता है। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी ऐसा ही गर्भधारण होता है तो एंटीबॉडी का जो टाइटर होता है, संख्या होती है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उससे जो है वो जो भ्रूण है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस बीमारी को हम फिर क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिसिस कहते हैं इसका, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर हीमोलाइसिस होता है, आरबीसी का वो टूट जाती हैं और ये सब प्रक्रिया होती है। इसलिए ये गर्भधारण के अंदर भी होता है, और वैसे भी नॉर्मली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उसके लिए भी आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर से देखे जाते हैं। पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ले सकता है, जबकि जो नेगेटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव का ही ले सकता है। इसीलिए वो जो जैसे हम कहते हैं ना ए बी यूनिवर्सल, तो ए बी के अंदर भी ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जैसे कि हम क्या देखते हैं कि जो रिसीव करने वाला है उसका हमें क्या देखना होता है, प्लाज्मा फैक्टर। अब जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, ये जैसे ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो है किससे ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रेसिपिएंट क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। अब ये जो ब्लड ग्रुप ओ है जब ये रेसिपिएंट के रूप में काम करता है, ये जैसे कि ये मान लीजिए, तो ये रेसिपिएंट है। अब आप मान लीजिए ब्लड ग्रुप ए रेसिपिएंट है, ए जो है वो डोनर है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो डोनर है उसका आरबीसी फैक्टर, तो ए के अंदर क्या होगा, आरबीसी फैक्टर तो ए होगा, शुड बी कंपेटिबल विद द प्लाज्मा फैक्टर ऑफ द रेसिपिएंट। यहाँ पर रेसिपिएंट क्या है, ओ, और ओ में क्या होता है, प्लाज्मा फैक्टर दोनों होते हैं, ए और बी। तो ए और ए आपस में मैचिंग नहीं होती है, तो इन दोनों में क्या होगी, क्लम्पिंग होगी। तो इसीलिए ओ जो रक्त समूह होता है वो ए का ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप को नहीं ले सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो डोनर होता है, ओ जो होता है, वो किसी को भी अपना रक्त समूह दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ही ए बी जो होता है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है,
ए बी जो है वो लेता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, रेसिपिएंट है, और हमें पता है कि इस रेसिपिएंट का हमें क्या देखना है, प्लाज्मा फैक्टर, यानी कि जो प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। और एंटीबॉडी कहाँ होती हैं, अगलूटिनोजन कहाँ होती हैं, वो प्लाज्मा में होती हैं। और ये हमें पता है कि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी भी नहीं होती है, तो ये किसी से भी रक्त ले सकता है, ठीक है ना। ये तो पहले हुई, लेकिन आर एस फैक्टर के बाद आपको ये ध्यान रखना है, जो आपको मैंने बता दिया कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से भी ले सकता है और पॉजिटिव से भी, लेकिन जो नेगेटिव है वो सिर्फ नेगेटिव से ही ले सकता है। तो हमने यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की है, जैसे कि अगर ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो किससे प्राप्त कर सकता है, दे किसको सकता है, ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है। नेगेटिव है तो देने वाला तो नेगेटिव है, इसलिए रिसिपिएंट देखना पड़ेगा वो क्या है, ठीक है ना। तो ये तो दे सकता है सभी को, और रिसीव से है ओ नेगेटिव से ही लेता है, यानी कि ये ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव का भी नहीं ले सकता। अब अगला है ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव जो है किसको दे सकता है, अब पॉजिटिव जो है अगर वो नेगेटिव को तो दे नहीं सकता, ठीक है ना, तो वो सिर्फ ए बी, ए और बी और ओ चारों जो पॉजिटिव हैं इन्हीं को ही ब्लड दे सकता है, ये ध्यान रखना है। और जो ओ नेगेटिव था वो सभी को ब्लड दे रहा था, नेगेटिव था जो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना, नेगेटिव का जो होता है तो ये आता है, और इसी के आधार पर ओ जो पॉजिटिव है वो सिर्फ ओ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ले सकता है। ऐसे ही ए नेगेटिव जो है ए नेगेटिव जो है ए बी और ए इन दोनों को दे सकता है, ठीक है। गिव्स टू दीज ग्रुप्स, यानी कि देने के मामले में जब ये देगा किसी को तो पॉजिटिव को भी दे देगा और नेगेटिव को भी दे देगा, लेकिन ठीक है ना, जब ये अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिर्फ पॉजिटिव को देगा, नेगेटिव को ये नहीं देगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये सिर्फ पॉजिटिव को दे रहा है, जबकि जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सबको दे सकता है, किसको, ए बी और ए कैटेगरी के अंदर इनको ये दे सकता है। और रिसीव्स फ्रॉम दीज खुद जो ले सकता है ये ओ से और ए से है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वो ओ नेगेटिव से और ए नेगेटिव से, और अगर ये पॉजिटिव है तो ओ नेगेटिव पॉजिटिव और ए नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों से ये रक्त समूह रखता है। इस प्रकार ये आता है। ए बी नेगेटिव जो है, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव है और रिसीव्स फ्रॉम ब्लड, ए बी जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, लेकिन ये नेगेटिव है तो सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है, जबकि ए बी पॉजिटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव बाकी सारे जो ब्लड हैं वो ये ले सकता है। इसलिए सही भाषा में अगर हम कहते हैं तो ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ऐसे ही जो डोनर है वो क्या है, ओ नेगेटिव। एक्चुअल भाषा में तो क्या होते हैं, इनके अंदर ये आते हैं। तो ये तो हमने आपको रक्त समूह के बारे में है, कौन सा कंपैटिबल है, क्या है, किसको जो है ये दे सकते हैं। रेड ब्लड सेल कंपैटिबिलिटी टेबल है ये भी, कौन कौन सा कंपैटिबल है, जैसे कि रेसिपिएंट ओ है और डोनर ओ नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव है तो दे आर बोथ कंपैटिबल, लेकिन ओ पॉजिटिव और नेगेटिव नॉट कंपैटिबल, बाकी सब में ये नॉट कंपैटिबल है। तो एक ये जो टेबल है ये भी यहाँ पर आपको मिलती है, जिसमें ये बताते हैं कि किस ब्लड ग्रुप से कौन कौन सा कंपैटिबल है और कौन कौन सा कंपैटिबल नहीं है, मतलब उसमें वो मैच होता है कि नहीं होता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप होता है ऐसे ही प्लाज्मा जो कारक होते हैं वो भी होते हैं। तो वो कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो हम प्लाज्मा के अंदर भी कंपैटिबिलिटी का एक रीजन होता है जो इसके उल्टा होता है, रिवर्स होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है ना। जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ना प्लाज्मा डोनर जो होते हैं, तो प्लाज्मा कंपैटिबिलिटी इज द इनवर्स ऑफ रेड ब्लड सेल कंपैटिबिलिटी, जो हमने ऊपर पढ़ी थी रेड ब्लड सेल की, ठीक है। टाइप ए बी प्लाज्मा कैरीज नाइदर एंटी ए और नोर एंटी बी एंटीबॉडीज एंड कैन बी ट्रांसफ्यूज टू इंडिविजुअल्स ऑफ एनी ब्लड ग्रुप। यहाँ पर ये उल्टा है, ठीक है ना। तो ये इसकी जो प्लाज्मा है ये उसके अंदर ये कंपैटिबिलिटी के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये ओ ब्लड ग्रुप का है रेसिपिएंट, तो ये किसी डोनर ये किसी से भी ले सकता है, ए ओ वाला, ठीक है ना। ये जो है ये प्लाज्मा की बात हो रही है, नॉट दी ब्लड। एक पार्ट होता है ना ब्लड का, प्लाज्मा, वो है जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसमें नहीं आती है। तो ये जो है भी ब्लड ग्रुप और उसके अंदर जो आर एस फैक्टर है वो कैसे हैं उनके बारे में बताया गया है।